Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home, as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today, we are going to learn history standard 9 lesson number 4. Lesson name is economic development. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is ninth 5-year plan 1997 to 2020. Okay, page number 18 ओपन योर पेज नंबर 1818. यहाँ पे देखो, ये देखो 1818. यहाँ पे नाइन्थ 5-year प्लान 1997 to 2020 2002. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9th डेट 20 October 2020. Subject history. And fourth lesson name is economic development. Economic development. Today's point name is ninth 5-year plan. (1997 to 2002). Okay. Look at the textbook and listen carefully. Ninth 5-year plan 1997 to 2002. Ninth 5-year plan 1997 to 2002. This plan focus on agriculture and rural development. अब इस प्लान में किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था? तो वो था एग्रीकल्चर एंड रूरल एग्रीकल्चर. अब इसमें फोकस एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एंड रूरल. मतलब खेती से रिलेटेड और गांव से रिलेटेड इसके ऊपर फोकस किया गया था. इसमें डेवलपमेंट करना था कंट्री को. ओके, तो ये इसके मेन फोकस थे. और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वर. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या रखे थे इस प्लान में वो देखते. गवर्नमेंट को किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना था, किस में ज़्यादा डेवलपमेंट करना था, उसको इंक्रीज करना था, क्या करना था वो हम देखते हैं. अब इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. और फर्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज करना था इकोनॉमी का. इकोनॉमी जो होती है हमारी मनी होती है. ओके, ये इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने का काम ये गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लिया था. और कौन से प्लान में फोकस किया गया था? तो 9th प्लान में किया गया था. तो 9th प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. इंक्रीज करना था इकोनॉमी का. ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. अगर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, राइट द ऑब्जेक्टिव 9th 5-year प्लान, तो उसका इंक्रीज फर्स्ट हो गया. उसका ऑब्जेक्टिव इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी रेट. क्रिएट हेल्थी कंपटीशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. अब कंपटीशन हेल्थी बनाना था. क्रिएट मतलब उसको मेक करना.
हेल्थी करना था और कंपटीशन करना था इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो भी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बनाना था। और वो भी कैसा कंपटीशन बनाना था, हेल्थी कंपटीशन बनाना था। ये गवर्नमेंट के क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे। कौन से प्लान में थे, 5th 9th 5 ईयर प्लान में थे। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद था कि फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरिंग होनी चाहिए। न्यू डायरेक्शन ये दिया गया था इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री में फॉरेन की इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडिया के पास उतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, इतना सारा इकोनॉमी अवेलेबल नहीं था कि वो खुद से कंपनी स्टार्ट कर सके। ओके, इसलिए इंडिया ने क्या किया था, फॉरेनर को भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या दी थी, छूट दी गई थी। ओके, 1991 से जो फ्री मार्केट हमने स्टार्ट किया था, तब से इंडिया में फॉरेनर जो लोग हैं या फॉरेनर जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। समझ में? तो ये उनके ऑब्जेक्टिव थे। द फॉलोइंग स्कीम वॉज स्टार्टेड। अब कुछ स्कीम इस प्लान में देखो, कुछ स्कीम स्टार्ट की गई थी। अब वो कौन कौन सी स्कीम थी और स्कीम क्यों स्टार्ट किया जाते थे ये सब स्कीम, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉय मिलना चाहिए, पीपल को एम्प्लॉय मिलनी चाहिए, अनएम्प्लॉय कोई भी नहीं रहना चाहिए। अगर कंट्री में सबको एम्प्लॉय मिलेगा तभी कंट्री हैप्पी रहेगी। अगर एम्प्लॉय नहीं मिलता तो कंट्री हैप्पी होगी क्या? हैप्पी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सबके पास जॉब है, पैसा है, तभी तो आपने फैमिली को चला सकता है, नहीं तो फैमिली उसकी स्टॉप हो जाएगी, वो टेंशन में रहे। इसलिए ये स्कीम स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने। ड्यूरिंग दिस प्लान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अभी देखो, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये किससे रिलेटेड होती है? रोजगार से। जो रोजगार लोग होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, उनको काम मिलना चाहिए। ऐसी एक स्कीम गवर्नमेंट ने ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कौन से प्लान में स्टार्ट की गई थी, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये जो है 9th प्लान में की गई थी, 9th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट वाला स्कीम है इसमें भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी। भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी एक पॉलिसी की गई थी चाइल्ड के लिए। ओके, ये चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होती है, उसके लिए पैसे इकट्ठा करके रखने का, बच्चे के लिए, अगर जो भी छोटे बच्चे होते हैं फिर उसका भविष्य फ्यूचर बनाने के लिए उसके लिए थोड़ी थोड़ी बचत करने का, ये वेलफेयर उनके कल्याण के लिए ये पॉलिसी की गई थी। तो ये भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी कौन से प्लान में स्टार्ट की? तो 9th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट की गई, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना। राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना ये फीमेल के लिए थी। ओके, ये मेल के लिए नहीं दिए, फीमेल के लिए। उसमें नाम ही है महिला कल्याण योजना, महिलाओं का कल्याण करने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किसमें स्टार्ट किया गया था, कौन से स्कीम में स्टार्ट किया था, कौन से प्लान में स्टार्ट किया गया था। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये 9th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। आप देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम मतलब विलेज से रिलेटेड है, और स्वरोजगार मतलब खुद को, रोजगार मतलब काम, वर्क मिलना चाहिए। ऐसी एक स्कीम स्टार्ट की थी गवर्नमेंट के थ्रू। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये कौन से प्लान में स्टार्ट की गई थी ये स्कीम? तो ये सब स्कीम के नेम आपको याद होना चाहिए। ऊपर दिए फॉलोइंग स्कीम वी आर स्टार्टेड, तो कौन कौन सी स्कीम इसमें स्टार्टेड की गई थी ये सब स्कीम के नेम आपको मालूम होना चाहिए, जो जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है जोहार ग्राम समृद्धि योजना। अब जोहार ये क्या करते हैं, किसी बड़े लीडर के नेम से वो रोजगार वो स्कीम का नेम बना देते हैं। ओके, तो वो याद रखना पड़ता है कि ये कौन सी जोहार ग्राम समृद्धि योजना ये कौन सी स्कीम में कब स्टार्ट हुई थी, कौन से प्लान में स्टार्ट हुई थी, बस ये आपको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है।
अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, अन्न मतलब क्या, फूड, सबको फूड मिलना चाहिए, ऐसी एक स्कीम स्टार्ट की गई थी। सबको खाने के लिए मिलना चाहिए, कंट्री में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ये जो स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना, ये भी 9th 5 ईयर प्लान में ही स्टार्ट हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़क मतलब रोड, प्रधानमंत्री के नाम ऐसा बनाया गया था कि हर गांव में रोड होगी, हर सिटी में रोड होगी, ओके, गांव गांव में रोड होगी, ऐसा एक उन्होंने स्कीम स्टार्ट की थी। तो वो स्कीम के थ्रू वो क्या ये सब स्कीम वहाँ पर फॉलो कर रहे थे, वो पब्लिश कर रहे थे, वो स्टार्ट कर रहे थे गवर्नमेंट, समझ में। तो ये सब योजनाएं थी। तो कौन कौन सी योजना है मैं एक बार बता देता हूँ। देखो इसमें कौन कौन सी योजना है। स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना, भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी एक स्कीम थी, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेक्स्ट है जोहार ग्राम समृद्धि योजना, स्कीम है सब, अंत्योदय अन्न योजना, और लास्ट वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इतने सारे स्कीम 9th 5 ईयर प्लान में कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए ये सब स्टार्ट किए गए थे। डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, in this plan the progress of the communication system and service sector। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें देखो कम्युनिकेशन सिस्टम और सर्विस सेक्टर वाज अचीव एज पर द एक्सपेक्टेशंस। देयर वाज अ ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें ग्रोथ क्या करना था, इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने का काम करना था। तो इस तरीके से ये जो प्लान था ये कंट्री में स्टार्ट हुआ था। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 9th प्लान, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें स्कीम कौन कौन सी याद रखना पड़ेगा, इसमें किसके ऊपर फोकस किया गया था वो याद रखना पड़ेगा। फोकस किया गया था एग्रीकल्चर एंड रूरल स्कीम, मैंने बताया वो सब स्कीम स्टार्ट की थी, ओके। और ग्रोथ क्या करना था, कंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन, ये ग्रोथ करना था, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे उसके वो मैंने बताए थे, इकोनॉमिक इंक्रीज करना, फॉरेन इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट करने देना, है। उसके बाद क्या था, उसमें कंपटीशन था इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो भी हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। इस तरीके से ये 9th वाला प्लान था। डू यू अंडरस्टैंड। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।